खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है इंटरनेशनल बुलेटिन का, तो चलिए करते हैं शुरुआत कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका के साथ रुकी हुई परमाणु वार्ता पर गहरी निराशा जताते हुए चौंकाने वाली कार्रवाई करने की चेतावनी दी और कहा कि उनका देश जल्द ही दुनिया के सामने एक नए सामरिक हथियार का खुलासा करेगा। किम ने साथ ही कहा कि उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार और अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण को लेकर अपने आप ही खुद पर लगाई गई रोक को बरकरार रखने की अब आवश्यकता नहीं है। किम ने ये वार्ता रुके रहने के दौरान छोटी दूरी के हथियारों का परीक्षण तेज करने, अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ाएं। इराक के बगदाद एयरपोर्ट पर गुरुवार देर रात अमेरिकी ड्रोन्स ने रॉकेट से हमला कर दिया। इसमें ईरान की एलीट कुर्द्स सेना के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के ईरान समर्थित संगठन पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के कमांडर अबू मेहंदी अल मुहंदिस समेत 8 लोगों की मौत हो गई। व्हाइट हाउस के मुताबिक जनरल कासिम मध्य पूर्व में अमेरिकी राजनयिकों और इराक में सैनिकों को मारने की साजिश रच रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने अपने जवानों की रक्षा के लिए जनरल कासिम को मार गिराया। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग को बुझाते हुए पिछले हफ्ते दमकल कर्मी जियोफ्री कीटन की मौत हो गई थी। इस बहादुरी के लिए गुरुवार को दमकल कर्मी के अंतिम संस्कार के बाद उनके 19 महीने के बेटे हार्वी कीटन को सर्वोच्च सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। इस दौरान हार्वी रूरल फायर सर्विस यानी कि RFS की ड्रेस में थे। न्यू साउथ वेल्स रॉयल फायर सर्विस कमिश्नर क्रेग फिट्जसिमन्स ने हार्वे की शर्ट पर मेडल लगाया। अंतिम संस्कार में मौजूद फायर फाइटर्स ने जियोफ्री को सलामी दी और उनके पार्थिव शरीर को सिडनी के कब्रिस्तान में दफन किया। चीन के हेलोंगयांग प्रांत स्थित हार्बिन में दुनिया का सबसे बड़ा आइस एंड स्नो फेस्टिवल रविवार से शुरू हो गया, जो करीब 2 माह तक चलेगा। इस बार 14 देशों के कलाकारों ने बर्फ की 200 से ज्यादा कलाकृतियां बनाई हैं। 6 लाख स्क्वायर मीटर में फैले स्नो वर्ल्ड में 2.20 लाख क्यूबिक मीटर बर्फ से 100 मीटर ऊंचे तक स्कल्पचर बनाए गए हैं। हालांकि पर्यटकों के लिए यहां रखी बर्फ से बनी कलाकृतियों का प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। चीन समेत दुनिया के 14 देशों से पहुंचे हजारों कलाकारों ने -10 से 20 डिग्री के बीच में ये स्कल्पचर बनाए हैं। नया साल आने से कुछ ही घंटों बाद जर्मनी में एक चिड़ियाघर में आग लग जाने से 30 से ज्यादा जानवरों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी देते हुए कहा कि देश में कई दशकों में सबसे भयानक हादसों में से है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार स्थानीय मीडिया ने पुलिस के हवाले से बताया है कि जर्मनी के पश्चिम में स्थित क्रेफेल्ड शहर में ये आग शायद आसमानी लेंटर के कारण लगी। लेंटर के कारण सबसे पहले बंदर के घर की छत पर आग लगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इजराइल के पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान 1200 साल पुरानी गुल्लक मिली है। इसमें सोने के 7 सिक्के मिले हैं। इजराइल एंटीक्विटीज अथॉरिटी यानी कि IAA ने बताया कि सिक्के प्रारंभिक इस्लामिक काल के हैं। ये यमन शहर में मिले हैं। इन्हें एक टूटी मिट्टी की जाली में जमा कर रखा गया था, जिससे उस जमाने का गुल्लक या पिगी बैंक मान सकते हैं। उत्खनन से एक विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र का पता चला है जो सदियों से सक्रिय था। पुरातत्वविदों का सुझाव है कि खजाना एक कुम्हार की निजी गुल्लक हो सकती है। पाकिस्तान की आतंकवादी निरोधक अदालत में 5 गवाहों ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और उसके करीबी जफर इकबाल के खिलाफ आतंकवाद के वित्त पोषण में उनकी संलिप्तता के बारे में गवाही दी। लाहौर की आतंकवाद निरोधक अदालत ने सईद और उसके करीबियों हाफिज अब्दुल सलाम, मोहम्मद अशरफ और इकबाल को 11 दिसंबर को आतंकवाद के वित्त पोषण के आरोपों में अभ्यारोपित किया था। अदालत के एक
अधिकारी ने सुनवाई के बाद पीटीआई से कहा 5 गवाहों ने हाफिज सईद और जफर इकबाल की आतंकवाद के वित्त पोषण में संलिप्तता को लेकर उनके खिलाफ गवाही दी। सूडान में एक सैन्य विमान पश्चिमी दारफूर से उड़ान भरने के कुछ मिनट के भीतर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 4 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई। एक सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि बृहस्पतिवार को अल जिनीना हवाई अड्डे से उड़ान भरने के 5 मिनट के भीतर सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हाल ही में यहां के 2 समूहों के बीच घातक संघर्ष के बाद ये विमान क्षेत्र में जरूरी सहायता पहुंचाने आया था। अमेरिका के उड्डयन विभाग फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA ने अपनी विमानन कंपनियों और पायलटों को हिदायत दी है कि वो पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल ना करें। FAA ने इसके लिए एक नोटिस फॉर एयरमैन नोटाम जारी किया है। इसके मुताबिक पाकिस्तानी एयरस्पेस में कट्टरपंथी या आतंकी संगठन अमेरिकी फ्लाइट्स पर हमला कर सकते हैं। ये नोटाम सिर्फ अमेरिकी एयरलाइंस और उनके पायलटों पर लागू होगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका के नागरिक उड्डयन हवाई अड्डों और विमानों पर आतंकी हमले का खतरा बना हुआ है।